मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 10th में एसएसटी में हम आज स्टार्ट कर रहे हैं पॉलिटिकल का चैप्टर, हमारा पॉलिटिकल डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स। तो इसका फर्स्ट चैप्टर है पावर शेयरिंग। ठीक है, तो इसमें पावर शेयरिंग है क्या, पहले तो हम ये समझें कि कोई भी गवर्नमेंट जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है उसकी पावर एक ही हाथ में ना हो, वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, है ना। उसमें कई सारी संस्थाएं या इंस्टीट्यूशंस उसमें वर्क करें और सबको बराबर बराबर जो है वो पावर मिली हुई हो, वो पावर शेयरिंग कहलाती है। अब जो गवर्नमेंट होती है उसके जो पार्ट होते हैं वो होते हैं लेजिस्लेचर या हमारा पार्लियामेंट, एक पार्ट है उसका, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। तो ये तीन पावर हैं जो हॉरिजॉन्टल पावर कहलाती हैं। एक होती है वर्टिकल पावर शेयरिंग, एक होती है हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। तो तीन अंग हैं ये हमारी सरकार के, जिन्हें हम कहते हैं लेजिस्लेचर या पार्लियामेंट, दूसरा एग्जीक्यूटिव जिसमें सारे अधिकारी आते हैं, सेक्रेटरी होते हैं, सचिव, और जितने भी डीएम, एसडीएम, आईएएस ऑफिसर्स, पीसीएस ऑफिसर्स होते हैं वो एग्जीक्यूटिव में आते हैं, और तीसरा होता है हमारा जुडिशरी जो सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट और फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये सारे के सारे जो आते हैं ये फिर तीनों हमारे ये अंग हैं सरकार के काम करने के। जो पैरेलल पावर्स बटी हुई है वो इन सबको पैरेलल पावर्स बटी हुई है सरकार की, कि सरकार के जो लेजिस्लेचर है मतलब पार्लियामेंट, वहाँ पर कोई भी कानून बनेगा उसको इम्प्लीमेंट कराने का काम एग्जीक्यूटिव्स का होता है, अधिकारियों का होता है। अगर उसमें कोई विवाद है तो उसको सॉल्व करने का काम जो है वो जुडिशरी का है। अब एग्जीक्यूटिव में पुलिस भी आती है, सारे अधिकारी आते हैं। अब ये जो डेमोक्रेसी है तो इस डेमोक्रेसी को हम आगे कैसे देखना है हमें, तो ये हमने एक दो एग्जाम्पल लिए इसको कि कैसे कैसे दूसरे कंट्रीज ने डेमोक्रेसी को अपनाया, है ना। और उसमें जो एग्जाम्पल है वो है बेल्जियम का एक एग्जाम्पल ले रहा है और एक है श्रीलंका का एग्जाम्पल ले रहा है। तो इन यूरोप बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री, कि बेल्जियम जो है वो एक छोटा कंट्री है यूरोप का, स्मॉलर इन एरिया देन द स्टेट ऑफ हरियाणा, जो कि हमारे देश का जो राज्य है हरियाणा उससे भी एरिया के मुकाबले में छोटा है। इट इज बॉर्डर्ड विद फ्रांस, द नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग। इसके चारों ओर जो बसे हुए शहर हैं या देश हैं वो कौन कौन से हो गए, तो फ्रांस देश है, नीदरलैंड देश है, जर्मनी है, लग्जमबर्ग है। ये सारे उसके आसपास में बॉर्डर से मिले हुए उसके कंट्रीज हैं। इट इज हैविंग ए पॉपुलेशन ऑफ ए लिटिल ओवर 1 करोड़। इसकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग 1 करोड़ से थोड़ी सी ज्यादा है। ठीक है, अबाउट हाफ ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ हरियाणा। ये हरियाणा की जो पॉपुलेशन है वो 2 करोड़ के आसपास है, 2 करोड़ से ज्यादा है, और ये जो है यहाँ पर 1 करोड़ के आसपास है। द एथनिक फॉर्मेशन ऑफ दिस स्मॉल कंट्री इज वेरी कॉम्प्लिकेटेड। एथनिक फॉर्मेशन मतलब होता है कि एक ही टाइप के लोग, वो एथनिक ग्रुप कहलाता है। उसमें एथनिक में एक सोसाइटी हो सकती है, एक ही तरह के लोग हो सकते हैं, एक सी विचारधारा के लोग हो सकते हैं, एक ही धर्म के हो सकते हैं। तो यहाँ जो है वो फॉर्मेशन कैसा है, बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। मतलब एक सी विचारधारा के लोग या एक समाज के लोग या एक भाषा बोलने वाले लोग यहाँ पर नहीं है। ऑफ द कंट्रीज टोटल पॉपुलेशन 59% रिसाइड्स इन द फ्लेमिश एरिया एंड स्पीक्स डच लैंग्वेज। कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसका 59% जो एरिया है यहाँ बेल्जियम में वो फ्लेमिश एरिया कहलाता है वो, और बोलते क्या है वो डच लैंग्वेज बोलते हैं। अदर 40% पॉपुलेशन लिव्स इन वैलोनिया एरिया एंड स्पीक्स फ्रेंच। और जो दूसरा एरिया है वो है, कहाँ रहते हैं वो, वैलोनिया का एरिया कहलाता है उनका, और वहाँ की पॉपुलेशन है 40% है, और वो जो बोलते हैं वो फ्रेंच बोलते हैं। तो दो तरह की लैंग्वेज बोलने वाले हो गए, एक तो मेनली 59% तो डच लैंग्वेज बोलने वाले और 40% जो है वो फ्रेंच स्पीकिंग है। लेफ्ट 1% ऑफ द बेल्जियंस स्पीक्स जर्मन, और 1% पीपल जो है वहाँ के वो जर्मन स्पीकिंग भी है। तो 3 तरह की लैंग्वेज यहाँ पर बोली जाती है। 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% आर डच स्पीकिंग इन द कैपिटल सिटी ब्रुसेल्स। कि इस बेल्जियम की जो कैपिटल है वो है ब्रुसेल्स। ठीक है, तो वहां पर 80% फ्रेंच बोलते हैं,
जबकि फ्रेंच की टोटल कंट्री में जो देखे बात करें तो वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग कम है 40% है और टच स्पीकिंग ज्यादा है 59% है। अब बात कर रहे हैं शहर की, जो उसका कैपिटल सिटी है, तो कैपिटल सिटी में फ्रेंच स्पीकिंग जो है केवल वो 20% है, सॉरी 20% जो है वो टच स्पीकिंग है और 80% पीपल फ्रेंच स्पीकिंग है। द माइनॉरिटी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी वाज कंपैरेटिवली रिच। अब जो फ्रेंच स्पीकिंग बोलने वाले हैं वो माइनॉरिटी है, मतलब उनकी संख्या कम है, लेकिन वो कैसे हैं, रिच है एंड पावरफुल है, धनी है। दिस वाज डिसलाइक्ड बाय द टच स्पीकिंग कम्युनिटी हु रिसीव्ड द एडवांटेज ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एजुकेशन मच लेटर। अब ये जो कम बोलने वाले लोग थे, जो कम स्पीकिंग थे, वो माइनॉरिटी में थे, है ना, तो उनके पास में सुविधाएं ज्यादा थी, कम होने के बावजूद भी उनके पास में सुविधाएं ज्यादा थी और ज्यादा संख्या होने के बाद में भी उन लोगों के पास में, डच स्पीकिंग के पास में सुविधाएं कम थी और बाद में मिली उन्हें सुविधाएं। इससे उनमें जो थोड़ा सा डिसलाइक करा उन्होंने। दिस रिजल्टेड discomfort between the Dutch speaking and French speaking communities during the 1950 and 1960। तो इसलिए आपस में इनमें क्या हुआ, डिस्कम्फर्ट हुआ, मतलब एक दूसरे से तालमेल बनाने में इन दोनों ग्रुप को प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो गई। इन ब्रुसेल्स डिस्कम्फर्ट बिटवीन द टू कम्युनिटीज वाज मोर एक्यूट, और धीरे धीरे कैसा होता चला जा रहा था, ये विवाद में पड़ता जा रहा था। ब्रुसेल्स इंट्रोड्यूस अ स्पेशल प्रॉब्लम, द डच स्पीकिंग पीपल वर इन अ मेजॉरिटी इन द कंट्री। की समस्या क्या थी कि जो टच स्पीकिंग थे वो पूरे देश के हिसाब से ज्यादा थे, बट ए माइनॉरिटी इन द कैपिटल, और कैपिटल में वो लोग कम थे। नाउ वी विल कंपेयर दिस टू द कंडीशन इन अदर कंट्री श्रीलंका इज एन आइसलैंड। अब हम दूसरे देश की बात करेंगे, श्रीलंका की। अब सबसे पहली बात क्या है, हमने क्या समझा इसमें कि जो बेल्जियम है, एक ही देश की कंपेयर कर रहा है, श्रीलंका की हम बाद में बात करेंगे। तो बेल्जियम एक ऐसा देश है जहाँ पर दो तरह के स्पीकिंग वाले मेन लोग हैं, है ना, एथनिक्स जो है ग्रुप वो अलग अलग है, एक फ्रेंच स्पीकिंग है और एक डच स्पीकिंग है। अब पूरे देश में डच स्पीकिंग ज्यादा है, लेकिन जो उनका कैपिटल सिटी है वहां पे वो कम है, और जो फ्रेंच स्पीकिंग है वो कैपिटल में ज्यादा है और बाकी देश में कम है। अब फ्रेंच स्पीकिंग के पास में पावर भी ज्यादा है और वो जो है रिच भी है। तो ये जो एक विवाद का विषय था, तो वहां पर डेमोक्रेसी कैसे लागू हो, है ना, ऐसे ही कंपेयर किससे करेंगे, श्रीलंका से करेंगे कि वहां की जो मूलभूत सुविधाएं दी जाएंगी लोगों को कैसे सेटिस्फाई कराया जाएगा। तो वो हम श्रीलंका के बारे में बाद में देखते हैं अगली वीडियो में। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस, दैट्स ऑल।